ओम गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। आप सभी ने अब तक श्री गर्ग संहिता के श्री वृंदावन खंड के प्रथम अध्याय को सुना। आज हम जानेंगे श्री गर्ग संहिता वृंदावन खंड अध्याय 2। आप सभी ने वृंदावन में स्थित श्री गिरिराज पर्वत के बारे में तो सुना है। सभी को पता है कि उनकी परिक्रमा करने का फल कितना गुना बढ़कर मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री गिरिराज जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनके पिता कौन थे और उनके जन्म के पीछे की एक पौराणिक कथा क्या है? तो अगर आप इस कहानी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति तथा उसका ब्रजमंडल में आगमन। नंद जी ने पूछा, महाप्राज्ञ सनंद जी, आप सर्वज्ञ और बहुश्रुत हैं। मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्म्य का वर्णन सुना। अब गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह मुझे बताइए। इस गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं? यह साक्षात यमुना नदी किस लोक से यहाँ आई है, उसका महात्म्य भी मुझसे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। सनंद जी बोले, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उनके उस प्रश्न को और भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वही मैं यहाँ सुना रहा हूँ। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ है, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपने प्राण वल्लभा राधा से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः वीरू तुम भी भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नदी नहीं है तथा जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। सनंद जी कहते हैं, नंदराज, श्री राधा की यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के भीतर द्रोणांचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने वहां आकर प्रणाम और परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन के पश्चात उन महान पर्वतों ने उसकी स्तुति प्रारंभ की। पर्वत बोले, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में, जहाँ दिव्य गो का समुदाय निवास करता है तथा गोपाल एवं गोप सुंदरियां शोभा पाती है, सुशोभित होते हो, तुम ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय तुम ही उस समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। तुम वृंदावन की गोद में समोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो तथा पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। तुम गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। सनंद जी कहते हैं, नंदराज, जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से यह गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुनि ने द्रोणांचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहां के वृक्ष फलों के भार से लदे हुए थे। निर्झरों के झरझर शब्द वहां गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंदराओं के कारण वह मंगल का धाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित वह रत्नमय मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। विविध रंग की चित्र विचित्र धातुएं उस पर्वत के अवयवों में विचित्र शोभा का आधान करती थी। उसकी भूमि ढालू उतार चढ़ाव से युक्त थी और वहां नाना प्रकार के पक्षी सब ओर व्याप्त थे। मृग और बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूरों की केका ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षुओं के लिए मोक्षप्रद प्रतीत होता था। मुनिवर पुलस्त्य के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसके लिए वे द्रोणाचल के पास गए। द्रोणागिरी ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पुलस्त्य जी उस पर्वत से बोले। पुलस्त्य ने कहा, द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, समस्त देवता तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ, तुम्हारे निकट याचिका लेकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है।
भगवान विश्वेश्वर की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती है और जहाँ साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान है। मैं वही तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा, जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है। लता, बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। सनंद जी कहते हैं, पुलस्त्य जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विहल हुए द्रोणांचल के नेत्रों में आंसू भर आए। उसने पुलस्त्य मुनि से कहा। द्रोणांचल ने बोला, महामुने, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, तथापि आपके शाप के भय से भी भयभीत होकर मैं इसे आपके हाथ में देता हूँ। फिर वह पुत्र से बोला, बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याणमय कर्मश्रेष्ठ भारतवर्ष में जाओ। वहाँ मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म एवं ज्ञान योग द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा और 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? पुलस्त्य जी बोले, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुख पूर्वक चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही ढोए चलूंगा। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहाँ की ही भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा। पुलस्त्य जी बोले, मैं इसे शालमली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कोसल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सनंद जी कहते हैं, नंदराज, तदंतर वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भर आए। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त्य मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले और ब्रजमंडल में आ पहुंचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व के जन्मों की बातों का स्मरण था। व्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा, यहाँ व्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला तथा केशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्रीहरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। यह व्रज भूमि और यह यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई है। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभागमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा दिया। उस समय भार से पीड़ित तो वो थे ही, लघु शंका से निवृत्त होने के लिए चले गए। शौच क्रिया करके जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलस्त्य ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथ से नहीं उठा, तब महामुनि पुलस्त्य ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का उपक्रम किया। मुनि ने स्नेह से भीगी वाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, किंतु वह एक अंगुल भी टस से मस नहीं हुआ। जब पुलस्त्य जी बोले, गिरिश्रेष्ठ, चलो चलो, भार अधिक ना बढ़ाओ, मैं जान गया तुम रूठे हुए हो। शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है। गोवर्धन बोला, मुने, इसमें मेरा दोष नहीं है। आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अपनी यह प्रतिज्ञा मैंने पहले ही प्रकट कर दी थी। सनंद जी कहते हैं, यह उत्तर सुनकर मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठी। उनके ओष्ठ फड़कने लगे। अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र को शाप दे दिया। पुलस्त्य जी बोले, पर्वत, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जाएगा। सनंद जी कहते हैं, नंद, यो कहकर पुलस्त्य मुनि काशी चले गए। उसी दिन से यहाँ गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक कली का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। यह प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा है, जो भूमंडल में रुचिर और अद्भुत है। यह उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत गिरिराज की उत्पत्ति का वर्णक नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि इस कथा को आपने अंत तक जरूर सुना होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही ढेर सारी कथाओं के साथ हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।